इस वीडियो में हम ABB ACS 550 VFD की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उनका क्या काम होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ABB ACS 550 का पावर कार्ड है। इसके पावर टर्मिनल्स हैं। जो पहले 3 टर्मिनल्स हैं ये हमारे इनपुट सप्लाई है, L1 L2 L3। जो है हमारे हैं ये है DC सप्लाई। यहाँ पर आप DC सप्लाई इनपुट भी दे सकते हो इसको, और इसकी DC को आप यूज़ करके किसी और टाइप को सप्लाई भी दे सकते हो। और इसके UV W टर्मिनल जो ये है हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हैं। तो जो इसमें जो बेसिक सर्किट है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आता है हमारा कन्वर्टर सेक्शन। कन्वर्टर सेक्शन में जो हमारा ये रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये कन्वर्टर सेक्शन में आता है। इसका काम होता है आपकी जो इनपुट सप्लाई AC इनपुट सप्लाई है उसको DC में कन्वर्ट करना। उसके बाद जो ये है ये चार्जिंग रिले हैं। इनका काम होता है हमारे जो बस बार के कैपेसिटर्स हैं, ये जो बस बार के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ना, इनको चार्ज करना। क्योंकि इनिशियली जब आपकी ड्राइव ऑफ होती है तो ये बिल्कुल जो कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज होते हैं तो ये ऐसे शॉर्ट सर्किट होते हैं। मतलब अगर आप सप्लाई दोगे तो ये MCB आपका ट्रिप कर जाएगा, जिससे आपका रेक्टिफायर ख़राब भी हो सकता है। तो इस चार्जिंग रेजिस्टेंस का काम होता है इन कैपेसिटर को चार्ज करना। जब आपके कैपेसिटर पूरे चार्ज हो जाते हैं तो ये जो हमारी जो चार्जिंग रिले दिख रही है आपको यहाँ पे, ये इस रेजिस्टेंस को बाईपास कर देती है। उसके बाद सारा लोड जो है वो इस रिले के थ्रू ही फ्लो कर, करंट जो है रिले के थ्रू ही फ्लो करता है। बस ये चार्जिंग रेजिस्टेंस का काम होता है इसको चार्ज करना। तो ये हमारा पहला कन्वर्टर सेक्शन में हमारा रेक्टिफायर आता है जो AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। चार्जिंग रिले इन कैपेसिटर्स को चार्ज करती हैं। और ये जो बस बार के कैपेसिटर्स हैं इनका काम होता है DC को इनमें से रिपल रिमूव करना, ताकि हमारी DC प्योर रहे, उसमें फ्लक्चुएशन ना हो कोई भी। उसके बाद जो ये जो DC सप्लाई होती है ये हमारे जाती है इन्वर्टर सेक्शन में। इन्वर्टर सेक्शन में हमारा आता है IGBT रेक्टिफायर। IGBT जो है हमारी ये IGBT ब्रिक लगा हुआ है। इसके अंदर 6 IGBT हैं, 3 हाई साइड के 3 लो साइड के, जिसमें से UV W फेस निकलते हैं 3। ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन आता है। इन्वर्टर सेक्शन में ये हमारा रेक्टिफायर आता है, IGBT आता है, सॉरी। उसके बाद इस IGBT को ड्राइव करने के लिए इसके गेट सर्किट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6, इसके अंदर 6 IGBT हैं। और 6 IGBT को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे 6 गेट सर्किट लगे हुए हैं। तो इसमें से 3 जो गेट सर्किट हैं वो हाई साइड के हैं, और 3 जो हैं वो लो साइड को IGBT को ड्राइव करते हैं। और यहाँ पर हमारा आता है SMPS सेक्शन, जो पूरी इस ड्राइव के लिए कंट्रोल सप्लाई तैयार करता है। +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +12, -12 एक्सेट्रा कई तरह की। ये हमारा फ़ैन का कनेक्टर है यहाँ पर। उसके बाद तो ये हमारा जो है ये कनेक्टर है कंट्रोल कार्ड से कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास इसका जो है ABB का कंट्रोल कार्ड है। और इसके ये कंट्रोल टर्मिनल है, ये आपको एक्सटर्नल इंटरफेस, मतलब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरफेस है कि स्टार्ट स्टॉप की कमांड या स्पीड रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। और ये कंट्रोल कार्ड ये है जो नीचे पूरी IGBT की फायरिंग को कंट्रोल करता है। इसमें डिस्प्ले के थ्रू आप पैरामीटर सेट कर सकते हो कि जैसे आपको कितनी स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम ओवरलोड करंट या एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन टाइम, वो सब आप डिस्प्ले के थ्रू इसके पैरामीटर सेट कर सकते हो। और ये जो कंट्रोल कार्ड का काम होता है कि जो अपने पैरामीटर सेट कर रखे हैं उस हिसाब से इस ड्राइव के IGBT की फायरिंग को कंट्रोल करना। तो ये हमारे ABB की जो ACS 550 का था ये बेसिक डिटेल है। और सभी ड्राइव में आपको सेम सर्किट मिलेगा, चाहे वो यस्काबा की हो, डेल्टा की हो, ओमरॉन की हो। 1 HP से लेके 100 HP तक हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर इसकी रेटिंग छोटी है, ये 15 HP की ड्राइव है, इसलिए इसमें जो रेक्टिफायर का साइज़ जो है छोटा है, उनमें बड़े हो सकता है। इसमें एक ही IGBT लगा रखे हैं, एक IGBT के अंदर 6 IGBT हैं। हो सकता है उन जो बड़ी ड्राइवें होती हैं उनमें किसी में 3 IGBT लगा रखे होते हैं, एक IGBT के अंदर 2 IGBT होते हैं, किसी में 6 IGBT लगा रखे होते हैं, सिंगल IGBT होते हैं। तो बस साइज़ बड़ा हो जाएगा, बट सर्किट आपको सभी ड्राइव्स में यही देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी वीडियो ABB की ACS 550 की बेसिक ड्राइव, जो बेसिक आपकी जो डिटेल्स थी वो थी। आने वाली वीडियो में हम और डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।